हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं सौरभ सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं फिजिक्स आल फार्मूला क्लास 10th। यानी फिजिक्स में जितने भी फार्मूले लगते हैं वो सारे एक ही वीडियो में हो जाएंगे। तो पहले नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं दर्पण सूत्र। इसके लिए ध्यान देना, फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस का 1/u। ये होता है दर्पण सूत्र का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, जहाँ ये सारी चीज़ें ध्यान देना होगा। एफ बराबर होता है फोकस दूरी। एफ को क्या कहते हैं बच्चों? एफ को कहते हैं फोकस दूरी। और फिर वी ध्यान दीजिएगा, वी कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब शब्द आ जाए तो वी हो जाएगा। ये चीज़ अच्छे से ध्यान देना, प्रतिबिंब की दूरी। वी क्या होता है बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और यू क्या होता है? तो यू ध्यान देना, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होता है। क्या होता है बच्चों? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। अब यहाँ पर ध्यान देना, उत्तल उत्तल के लिए f का मान धनात्मक होता है। ठीक है, और दूसरा ध्यान देना, अवतल के लिए f का मान ऋणात्मक होता है। और जितनी भी चीज़ें हैं लगभग सभी के लिए ऋणात्मक होती हैं। अब ध्यान देना, रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है बच्चों? रेखीय आवर्धन बराबर होता है फॉर्मूला प्रतिबिंब की लंबाई। क्या होता है बच्चों? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो ये फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई और अपान में वस्तु की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई और अपान में वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेखीय आवर्धन को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर h डैश मान सकते हैं और अपान में h, या फिर इसको लिख सकते हैं माइनस का v और अपान में u। ठीक है, तो ये रेखीय आवर्धन का सूत्र हो जाता है और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान देना, कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान देना, कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये ऊपर और नीचे सेम संख्याएं कट जाती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि m का मान किस में आ रहा है? m का मान धनात्मक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक। तो यहाँ पर ध्यान देना, प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों? प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होगा। कैसा होगा बच्चों? सीधा तथा आभासी है। ठीक है, जब वहाँ पर m का मान कैसा हो? धनात्मक हो, तो वहाँ पर प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। और यदि ध्यान देना m का मान कैसा है? ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब बच्चों ध्यान देना, वहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है। कैसा बन जाता है? प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक है। ये चीज़ ध्यान देना, प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक है। कब? जब m का मान ऋणात्मक आता है तब। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है। यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिएगा, इन सभी का बच्चों मात्रक क्या होता है? मात्रक उसमें दिया रहता है, सेंटीमीटर हो सकता है या फिर मीटर हो सकता है। इन सभी का भुजाओं का जितने भी मात्रक है ना, इसमें तो खैर नहीं होगा। हाँ बच्चों, इसमें नहीं होगा, सॉरी इसके लिए। लेकिन हाँ, ये है, ये इस वाले में मात्रक जरूर होता है। तो यहाँ पर जो मात्रक इसका आता है, तो मात्रक क्या आ सकता है बच्चों? मात्रक सेंटीमीटर में आ सकता है या फिर मीटर में आ सकता है। ठीक है, अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला होता है n बराबर c/v। n बराबर c/v। यहाँ पर n होता है, n क्या होता है बच्चों? अपवर्तनांक। n होता है अपवर्तनांक। क्या होता है? n अपवर्तनांक होता है। और c होता है प्रकाश की चाल। c क्या होता है बच्चों? प्रकाश की चाल। c प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, और v होती है माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। और एक चीज़ यहाँ पर बच्चों ये ध्यान देना, जो c का मान होता है 3 × 10⁸, ये चाल होती है मीटर अपान में सेकेंड। ये ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है मीटर अपान सेकेंड। एक स्नेल का नियम आता है, हालांकि उसको उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी उसका फॉर्मूला याद रखना चाहो तो अच्छी बात है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर साइन आई और अपान में साइन आर। ठीक है, साइन आई अपान में साइन आर, ये होता है। अब इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, लेंस सूत्र आता है 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u। तो ये बच्चों हो जाता है हमारा लेंस का सूत्र। अब यहाँ पर फिर से समझिएगा, f होता है फोकस दूरी। ठीक है, f क्या होता है? फोकस दूरी। वही चीज़ें जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। v क्या होता है? v होता है प्रतिबिंब की दूरी। v क्या होती है बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और u क्या होता है? लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी, ये चीज़ ध्यान देना, लेंस से वस्तु की दूरी।
इतना समझ में आ गया ना। अब इसके बाद यहाँ पर समझिएगा, जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होता है। उत्तल लेंस के लिए क्या होता है बच्चों? उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती है। कौन धनात्मक होता है? फोकस दूरी। और फिर जब जब इसका जस्ट उल्टा ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस के लिए क्या होता है? अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये भी ध्यान देना, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा लेंस की क्षमता। तो इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं, P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 100/f। अब वहाँ पर तुम्हें कैसे ध्यान रखना है, कौन कब लगता है? ये मीटर में, ये मीटर में लगेगा, और ये किस में लगेगा? सेंटीमीटर में, जब कोई भी चीज़ सेंटीमीटर में दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, इसका मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक हो सकता है 1/सेंटीमीटर, या फिर हो सकता है डायोप्टर। क्या होता है बच्चों? डायोप्टर होता है। ये चीज़ ध्यान देना, डायोप्टर होता है कैपिटल डी, ठीक है। और फिर दूसरा नोट से ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता, ध्यान देना, उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। कैसी होती है बच्चों? धनात्मक, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। और फिर दूसरा ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस, जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ध्यान देना ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक है किसकी? अवतल लेंस की क्षमता। अभी यहाँ पर बच्चों एक फार्मूला इसमें रह गया था, तो वो फार्मूला मैं बता देता हूँ। कौन सा फार्मूला रह गया था? तो इसके बारे में थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, बस थोड़ा 1 सेकेंड का समय लगेगा, ऊपर ले चल रहे हैं। वहाँ पर एक फार्मूला ये छूट गया है, F बराबर R/2। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर होता है R बराबर 2 × F। ये है वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों ये आई है, निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें कन्फ्यूजन ये ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन ना होना, क्योंकि निकट में ज़्यादा शब्द होते हैं, इसलिए अवतल में ज़्यादा शब्द हैं, ये ध्यान देना। और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। मनुष्य का निकट बिंदु होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और मनुष्य का दूर बिंदु होता है अनंत, ये कह सकते हो इन्फिनेटिव। इसमें से तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतने सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं आगे। आगे कौन सी चीज़ें हैं? जैसे विद्युत धारा। तो इसमें समझिएगा, जो विद्युत धारा का सूत्र होता है उसमें ध्यान दीजिएगा, I बराबर Q/T, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कभी कभी Q बराबर NE का उपयोग कर लिया जाता है, तो यहाँ से ध्यान देना, तब वहाँ पर फार्मूला कौन सा बन जाता है? ये बन जाता है NE/T बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मात्रक, जैसे I को क्या कहते हैं बच्चों? I को कहते हैं धारा। अब धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर का प्रतीक होता है A। अब इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा Q, तो Q को क्या कहते हैं? Q को कहते हैं बच्चों आवेश, है ना। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये प्रतीक अच्छे से ध्यान देना, और प्रतीक इसका C होता है। और इसी तरीके से जैसे T, तो T होता है टाइम, यानी समय। और समय का मात्रक क्या होता है बच्चों? समय का मात्रक होता है सेकेंड, और सेकेंड का प्रतीक होता है s, ठीक है। और ये, और इसके अलावा सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। इसमें E होता है जो ना, E होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये होता है बच्चों, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और यहाँ पर ध्यान देना, N क्या है? N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए विभवांतर। विभवांतर में V बराबर, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। तो यहाँ पर V होता है बच्चों विभवांतर। V क्या होता है? V होता है बच्चों विभवांतर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, V होता है बच्चों विभवांतर। क्या होता है बच्चों? विभवांतर। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। या फिर इसको कह सकते हो, इसका मात्रक दूसरा भी आ सकता है विभवांतर का। कौन सा आ सकता है? जूल बटे कूलाम। इस वाले फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से भी आ सकता है जूल बटे कूलाम। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, W क्या है? W है बच्चों कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है। जूल का प्रतीक होता है J। और क्यों आवेश होता है? और क्यों को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पीछे। क्यों क्या होता है? क्यों आवेश होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, है ना। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम का प्रतीक C होता है। इसी तरीके से ओम का नियम ध्यान दीजिएगा। ओम का नियम V बराबर IR होता है। या फिर इसको हम लोग ये भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? R बराबर V बटे I भी ले सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा।
आर बराबर वी बटे आई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वी विभवांतर पहले ही पढ़ चुके हो, वी विभवांतर, ठीक है। विभवांतर होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और वोल्ट का प्रतीक वी होता है, ये पढ़ चुके हो। और आर क्या है, ध्यान देना, आर है बच्चों प्रतिरोध। आर क्या है बच्चों, आर है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओम होता है। या फिर इसका मात्रक ये भी हो सकता है वोल्ट अपान एम्पियर। इसका दूसरा मात्रक भी हो सकता है वोल्ट, यानी वी से वोल्ट हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा एम्पियर, है ना, वोल्ट अपान में एम्पियर। और आर हो गया, आई तो धारा पहले ही पढ़ चुके हो, आई धारा पहले ही पढ़ चुके हो, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, यानी ए होता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा प्रतिरोध। यहाँ पर बच्चों प्रतिरोध के लिए हम लोग फॉर्मूले को ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, आर बराबर वी बटे आई, ठीक है, आर बराबर वी बटे आई। और इसका मात्रक ध्यान देना, जो मात्रक आता है तो मात्रक क्या है, मात्रक है ओम। ये इस तरीके से सिंबल बनता है जिसे हम लोग ओम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर ध्यान देना बच्चों, प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से करते हैं। पहला ध्यान देना श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम से करते हैं और समांतर क्रम, दो प्रकार से करते हैं, ध्यान देना। पहला समांतर क्रम एक और श्रेणी क्रम समांतर क्रम, ठीक है। इन दोनों के फॉर्मूले अलग अलग ध्यान देना और इसमें क्या समानता होती है वो ध्यान रखना। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है आर बराबर R1 प्लस R2 और प्लस का R3, ये होता है बच्चों श्रेणी क्रम का। और जस्ट समांतर क्रम का होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, तो ये होता है बच्चों समांतर क्रम का। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान रहती है, धारा समान, ठीक है, धारा समान और विभव भिन्न रहता है, क्या रहता है, विभव भिन्न रहता है, ये चीज़ ध्यान देना। विभव क्या रहता है, ये अच्छे से याद रखोगे ना एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करेंगे। और इसमें ध्यान देना, धारा भिन्न, धारा भिन्न रहती है ना, धारा भिन्न रहता है और विभव क्या रहता है, विभव समान रहता है, समांतर क्रम में समान रहता है। ऐसे ध्यान दो, समांतर क्रम में समान विभव रहता है। अब यहाँ पर विद्युत शक्ति, इसके लिए ध्यान देना, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर W अपान में T। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला ये होता है W अपान T। अब यहाँ से यदि हम लोग इसका मात्रक निकालें तो मात्रक क्या आएगा, जूल अपान में सेकेंड, क्या आ जाएगा बच्चों, जूल अपान में सेकेंड, ये इसका मात्रक आ जाता है जूल अपान में सेकेंड। या फिर इसका व्यवहारिक मात्रक होता है वाट, क्या होता है, वाट शक्ति का। इसका दूसरा फार्मूला ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है P बराबर V इंटू आई, है ना, P बराबर V इंटू आई। और तीसरा होता है P बराबर V स्क्वायर बटे R, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये फार्मूले होते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, P क्या है, P है शक्ति, P को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। और वाट को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। और फिर ध्यान देना W तो पहले ही पढ़ चुके हो, W कार्य है और कार्य का मात्रक हम लोग जूल से प्रदर्शित करते हैं, जूल को J। और T पढ़ चुके हो, T होता है समय और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। और सारी वैल्यू पहले ही पढ़ चुके हो और सेकेंड का प्रतीक होता है S। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद ध्यान दीजिए, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, इसके लिए फॉर्मूला होता है F बराबर IBL साइन थीटा। कोई भी चालक तार होता है जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है और उस पर लगने वाला बल F चुंबकीय क्षेत्र होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, F क्या है, F है बल, और बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग N से प्रदर्शित करते हैं। और सारी चीज़ें जानते ही हो। L नहीं जानते हो तो चलो L बता देते हैं। L है लंबाई, L है लंबाई, और लंबाई को मात्रक होता है मीटर, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और मीटर को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर B बच्चों क्या है, B ध्यान देना चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, B है चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र के बहुत सारे मात्रक होते हैं, बहुत सारे मात्रक होते हैं। तो पहले मात्रक में ध्यान दीजिएगा, पहला मात्रक इसका टेस्ला ही होता है, क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला को हम लोग कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा मात्रक ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है वेबर, है ना, वेबर और बटे मीटर स्क्वायर, या फिर होता है WB अपान में मीटर स्क्वायर। और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है न्यूटन अपान एम्पियर मीटर, न्यूटन अपान एम्पियर मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन अपान एम्पियर मीटर। तो इसको लिख सकते हो N अपान A इंटू M, तो ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ।
थैंक यू बच्चों, ये सारे फार्मूले अच्छे से याद कर लेना। ये समझ लीजिए ये एग्जाम में आपको एक जड़ी बूटी के मंत्र के रूप में कार्य करेंगे। इतने देर बनने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।